हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉयज मैथ्स क्लासेस। और आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि 10-12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है और 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हमारा टॉपिक है ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से जो कराएंगे आपके एग्जाम में बिल्कुल 100% देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो बच्चों, हम क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले आपको बेसिक समझा दें कि यहाँ कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला, मान लो कोई हमें एक लाइन सेगमेंट दिया है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और यहाँ पे हमारे ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लो x1 y1 है, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लो बेटा x2 y2 हैं, और हमें इनके बीच की अगर डिस्टेंस निकाल लेंगे तो फॉर्मूला बनता है ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। दूसरा हमारा सेकंड फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लो कोई एक लाइन सेगमेंट है, सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, और ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और को पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को मान लो m/n में डिवाइड करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो है x और y। तो अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और हमें अगर y के कोऑर्डिनेट चाहिए तो फॉर्मूला क्या होता है? my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। फिर हमारा लास्ट फॉर्मूला जो हम यहाँ यूज करते हैं वो क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बच्चों? अगर मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो मान लो x1 y1 है, और यहाँ से जो बी के कोऑर्डिनेट हैं मान लो वो x2 और क्या है? y2 है। क्लियर बात है। और इनका कोई पॉइंट है P जो बिल्कुल मिड में है, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x और y है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ से y जो है वो बनेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। बात क्लियर है? ये तो हुए हमारे फॉर्मूले। अब कुछ नोट पॉइंट्स जो तुम्हें यहाँ ध्यान रखने हैं, ठीक है? वो नोट पॉइंट्स क्या है बेटा? हमारे नोट पॉइंट वो क्या है कि अगर आपको कभी भी एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना है, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना है, तो आप हमेशा एक्स और जीरो को लेट करोगे। अगर कभी आपको कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लेट करना है तो आप हमेशा जीरो और वाई करोगे। ठीक है, कभी भी आपसे व्हाट रेशो पूछा जाएगा तो आप रेशो जो लेट करोगे वो क्या लेट करोगे? k/1 लेट करोगे। बात क्लियर है? ये कुछ बेसिक बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करते हैं बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्विडिस्टेंस, जो इक्विडिस्टेंस पे है। किससे इक्विडिस्टेंस पे है? फ्रॉम इससे और इससे। बेटा पहले तो ये समझो इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लेट करना है, तो हम सबसे पहले हम करेंगे क्या? क्या पॉइंट लेट करेंगे? लेट द पॉइंट, सॉल्यूशन में लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो बेटा एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लेट करेंगे वो हम क्या करेंगे? मान लो x और 0 है। अब बेटा ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हुआ जिसका नाम मान लो मैंने a और b रख दिए। तो a के कोऑर्डिनेट है 2 और -5, और यहाँ b के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -2 और 9, और जो हमने लेट किया पॉइंट इसका नाम मान लो मैंने p रख दिया, p, जिसके कोऑर्डिनेट x और 0 हैं। तो वो इससे और इससे क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ सर? इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि ए से p की जो डिस्टेंस है वो p से b की डिस्टेंस की क्या रहेगी? इक्वल। अब यहाँ तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बताऊँ क्या है? जैसे AP, तो जो लास्ट में आए उसी को पकड़ लो, पहले में से पहला माइनस, दूसरे में से दूसरा माइनस। जैसे हम PB करेंगे तो लास्ट में B आ रहा, तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, सेकंड में से सेकंड माइनस। तो करिए AP, तो सर फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, फिर 0 माइनस 5, तो 0 प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB। तो PB का मतलब क्या है?
पी बी तो -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और फिर 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है। स्क्वायर रूट हटाना तो हम बचपन से करते आए हैं, क्या, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइडों का क्या कर दो बेटा, दोनों साइडों का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ इधर बचेगा 5 का स्क्वायर, या -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर। बात क्लियर है। चलो अब देखना बेटे, इसका होल स्क्वायर ओपन करो जो पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25। ऐसे इधर जब दो बार माइनस आ जाए तो वहां प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। अब जब वो इक्वल लगाओ तो सेम साइन वाले जो हैं वो कट हो जाते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ बच्चों। क्लियर बात है। यहाँ -4x और ये -4x, तो ये 4x और -4x इजिकल्स टू, इधर 81 था और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बात क्लियर है। तो -4 माइनस का 8x हो गया, यहाँ 56 बचा, ये मल्टी डिवाइड में तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 8 7 जा 56, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -7। तो अब हमें पॉइंट पूछा था x एक्सिस पे, वो आपने क्या लेट किया था, x और 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, -7 और 0, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा बच्चों, -7 और 0। बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वी डिस्टेंस है, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में बनेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ q इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p एंड r फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है कि सर ये p है और ये r है, तो p के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5 और -3, r के कोऑर्डिनेट कितने हैं x और 6, और ये पॉइंट है कौन सा, q, जो इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सॉल्यूशन में हमने कहा इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो किसके इक्वल होगा बेटा, क्यू आर के। किसके इक्वल होगा, क्यू आर के। अभी मैंने आपको ट्रिक सिखाई, अगर पी क्यू की हम बात कर रहे हैं तो क्या करना है बताओ सर, अगर पी क्यू की बात चल रही तो फर्स्ट से फर्स्ट माइनस, तो 0 से 5 माइनस, सेकंड से सेकंड माइनस, तो 1 से 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस इधर बराबर इक्वल्स टू क्यू आर, तो क्यू आर है तो फर्स्ट से फर्स्ट माइनस, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर, सेकंड से सेकंड माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट हटाने का एक ही तरीका है, क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइडों में क्या कर दो स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ -5 का होल स्क्वायर, 3 और 1 4 का होल स्क्वायर, यहाँ x का होल स्क्वायर और 6 में बन गया 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करना, 25, 4 का स्क्वायर 16, ये x स्क्वायर, ये 25 से 25 क्या हुआ कैंसिल, तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 16, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, +-4। बात क्लियर है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कर लेना है। तो इक्वी डिस्टेंस का जो और क्वेश्चन बचा वो आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट देखना, रेशो मान के चलो कि इक्वी डिस्टेंस या रेशो में से क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। कह रहा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड इज डिवाइडेड बाय इतना। तो क्या कह रहा है बेटा, एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम भी रख दिया मैंने a और b। a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, -3 और 10, और जो b के कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं 6 और -8, और कोई पॉइंट है ये इसको डिवाइड कर रहा है कितने रेशो में, वो हमसे पूछा है। मान लो इसका नाम p है, तो मैंने आपसे कहा था जब भी वोट रेशो या रेशो की बात आएगी तो आप हमेशा k/1 लेट करोगे। इस बात को आपने लिखना है सॉल्यूशन में, क्या कि सर लेट द पॉइंट p डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट in the ratio k/1। देन बेटा ध्यान से सुनना, जब भी रेशो पूछा जाए, अगर ये दोनों पॉइंट्स दिए हैं तो हम x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट को कोई से को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको इनमें से एक ही पता, या तो ये पता या तो ये पता, तो जो वैल्यू पता होगी उसको अप्लाई करेंगे। अब जैसे यहाँ दोनों पता है तो हम किसी को भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो आपने x को यूज किया, तो x का फॉर्मूला था mx2 + nx1
अपॉन m प्लस n। अब देखना जरा x की वैल्यू, अब देखो ध्यान से सुनना, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x, ये y, ये m और ये n, सब की वैल्यू तुम्हारे सामने रख दो बस। x की वैल्यू बताओ कितनी है, -1, m कितना है सर k, x2 कितना है 6, n कितना है 1 और x1 कितना है -3 अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस 1। सॉल्व करिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -k -1 इक्वल्स टू 6k -3, k को k के पास लेके आओ तो माइनस का 6k और -3 और +1 तो माइनस का 7k इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 2/7। आपसे क्या पूछा था सर, हमसे पूछा था रेशो, रेशो क्या था k/1, k की वैल्यू 2/7/1, ये इधर पहुंच गया। तो किस रेशो में डिवाइड करता है बेटा, 2/7। क्लियर बात है। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे और नेक्स्ट हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट करेंगे। बेटा अगर रिलेटेड चैप्टर से आप लोगों की कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसका जो है डाउट करा देंगे। और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में, ये सब PYQ हैं, हम PYQ की भी एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन पे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पे। क्लियर बात है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप बच्चों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे बेटा हम लोग उतना ही आप लोगों के लिए वर्क कर पाएंगे।